आज का हमारा वीडियो होने वाला है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बेस्ड की कैसे सबसे बड़ी वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर सबसे छोटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे। तो इस तरीके का आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही क्वेश्चन हमारा क्या एसएससी सीजीएसएल में पूछा गया और 2025 में ही पूछा गया है, जिसमें हमको ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब वैल्यू रूट में हो, जब वैल्यू किस में हो, हमारी रूट में हो, तो सबसे पहले इनको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं पावर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 120 की पावर 1/6। फिर उसके बाद इस केस में क्या, जब पावर में फ्रैक्शन हो, जब पावर में क्या हो, फ्रैक्शन हो, तो वहां हम क्या निकालते हैं एलसीएम। वहां हम क्या निकालते हैं एलसीएम। यानी अगर हम यहाँ पे 3, 2 और 6 के एलसीएम की बात करें, तो यहाँ एलसीएम क्या निकल के आएगा 6 ही आ जाएगा। और फिर इसी 6 का सब में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी 10 की पावर ये 6/3 बना लेगा, ये 6 की पावर 6/2 बना लेगा, और ये 120 की पावर 6/6 बना लेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको 2 टाइम में काट देगा, ये इसको 3 टाइम में काट देगा, और ये इसको 1 टाइम में काट देगा। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 6 की पावर 3 का मतलब हो गया 216, और ये हो गया हमारा 120। ठीक है, अब चूंकि हमको हमारे क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी है। यानी हमारा ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये वाला वैल्यू, फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू, और फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू। तो यानी सबसे पहले 6 वाली वैल्यू आएगी, और वो हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है, लेकिन हमें पावर्स में क्या दिख रहा है, इंटीजर। पावर में क्या दिख रहा है, इंटीजर। तो जब भी पावर में इंटीजर हो, वहां हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वहां हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर हम 34, 51 और 17 के एचसीएफ की बात करें कि इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, तो इनका एचसीएफ हमारा 17 ही निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 17 ही मिलेगा इनमें से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस एचसीएफ का क्या होता है, डिवाइड होता है। यानी हम 34 को इस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, यानी 17 से डिवाइड कर देंगे, फिर इस 51 को भी 17 से डिवाइड कर देंगे, और फिर इस 17 को भी 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो बार में काट देगा, 17 दूनी 34 होता है, और ये 3 बार में काट देगा, और ये एक बार में इसको काट देगा। यानी ये क्या बचा 3 की पावर 2, ये क्या बचा 2 की पावर 3, और ये क्या आया 7 की पावर 1। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 7 की पावर 1 का क्या मतलब, वो 7। अब चूंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले सबसे छोटे, यानी पहले नंबर पे ये 7 आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला आएगी, और तीसरे नंबर पे ये वाली वैल्यू आएगी। अब 7 किसकी वैल्यू है हमारी, 7 हमारा ऑलरेडी 7 है, यानी सबसे पहले 7 वाला, और सबसे पहले 7 वाला ऑप्शन सिर्फ बी है, तो हमारा बी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी ना 2025 में पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जब इस तरीके से हमें दो वैल्यू यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, एक 6 प्लस √2, √6 प्लस √2, और दूसरी क्या दिख रही है, √5 प्लस √3। देखिए, अगर हम नोटिस करें और इनका सम निकालें, तो इनका सम हमें यहाँ पे भी दिख रहा है 8, और यहाँ पे भी दिख रहा है 8, यानी सम क्या है, सेम है। सम क्या है, सेम है। तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उस केस में हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। उस केस में हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 6 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो ये बना लेगा 4, और यहाँ हम 5 - 3 करेंगे तो क्या बना लेगा 2। यानी अब बस हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जब डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जिसका डिफरेंस कम है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें इस 2 की, कि जिसका डिफरेंस 2 आया है, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, बड़ी। यानी हमारा केस क्या बन जाएगा, हमारा केस ये बन जाएगा कि ये √6 और प्लस √2 वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी √5 और √3 वाली वैल्यू से। ठीक है, तो अब चूंकि एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में उसने हमसे इनकरेक्ट वैल्यू पूछी है। यहाँ बहुत मिस्टेक हो जाती है, हम क्या करते हैं, जस्ट ये ऑप्शन देखते हैं और लगा के चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। वहां हमसे इनकरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन सा गलत है। तो हमें दिख रहा है
कि सही दूसरा वाला है। अगर दूसरा वाला सही है तो हमारे लिए गलत कौन से हुए, पहले और तीसरे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पहले और तीसरा इनकरेक्ट है, दूसरा वाला हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे क्वेश्चन में इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, इसका भी डिफरेंस 2 आएगा और इसका भी डिफरेंस 2 आएगा। यानी हमें क्या दिख रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, सेम है। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, सम। अगर हम पहले दो को सम निकालें तो क्या आएगा, हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तीसरे वाले का निकालेंगे तो ये 7 5 12 बना लेगा और ये 5 3 8 बना लेगा। अब देखिए, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे भी कि जब डिफरेंस जिसका सम सबसे कम होगा वही वाली वैल्यू हमारी सबसे बड़ी होगी। जिसका सम कम होगा वही वैल्यू हमारी सबसे बड़ी होगी। देखिए बस आप इतना याद रखो कि ऑपोजिट चलता है। जब सेम सम हो या सेम डिफरेंस हो उस केस में ऑपोजिट चलता है कि जो इसका सम सबसे कम आया है वो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी जिसका सम 8 निकला है वही वैल्यू हमारी सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और वो आया है इस वाली वैल्यू का, यानी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, √5 माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने को बोल रहा है कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका ना हमें डिफरेंस इक्वल लग रहा है ना हमें सम इक्वल लग रहा है। लेकिन हमें दिख रहा है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 24 बना लेगा अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या बना लेगा, 24 बना लेगा। इसका भी मल्टीप्लाई हमारा 24 आ जाएगा और इसका भी हमारा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, सेम प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या है, सेम प्रोडक्ट है। तो अब उस केस में आप चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, चाहे तो आप सम भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इन सब का सम निकालें तो पहले वाले का सम निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, दूसरे वाले का 11 आ जाएगा, तीसरे वाले का 14 आ जाएगा और चौथे वाले का हमारा क्या आ जाएगा, 25। अब बस यहाँ एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे ये समझना है हमको कि जिसकी वैल्यू बड़ी, मतलब जिसका सम ज्यादा, वही हमारी वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। यानी अगर हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो सम आया है जिसका सम 25 आया है ये सबसे ज्यादा है, तो इसी की वैल्यू भी बड़ी होगी, इसी की क्या होगी, वैल्यू भी बड़ी होगी। यानी ये जिसका सम 25 आया है वही वैल्यू हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी। यानी √24 और √1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ही पूछी गई है तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 24 + 1 वाला हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम इनका सम निकालें, अगर हम इनका क्या निकालेंगे, सम, तो ये पहला वाला क्या बना लेगा, 7 3 10 और दूसरा वाला क्या बना लेगा, 5 2 7। यानी हमें क्या दिख रहा है, सम भी इक्वल नहीं है। अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा 4 और दूसरे वाले में आ जाएगा 3, यानी डिफरेंस भी इक्वल नहीं है। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21 और ये हो जाएगा 5 2 10, प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं। यानी ये तीनों केसेस हमारे क्या हो गए, फेल हो गए, नहीं लग रहे हैं। ना हमें सेम सम मिल रहा है, ना डिफरेंस मिल रहा है, ना प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उस केस में क्या करेंगे, तो भैया उस केस में बस एक ही ऑप्शन है कि इनकी अलग अलग वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यानी a = अगर √7 और √3 है तो √7 की वैल्यू होती है 2.645 अप्रॉक्स और माइनस का √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बना लेगा 0.913 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आई। और अगर हम इसी तरीके से b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो b की वैल्यू है हमारी क्या, √5 माइनस √2 और √5 की वैल्यू होती है हमारी 2.236 और √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा क्या बना लेगा, 0.822। यानी हमें ये दिख रहा है कि a वाला बड़ा है और b वाला छोटा है। यानी क्या होगा, a > b वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में वो हमसे सही वाला ही पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या एक अलग तरीके का दिख रहा है कि रूट के अंदर कुछ इस तरीके का है। देखिए जब रूट के अंदर रूट वाली वैल्यू हो ना, यानी अगर हम बात करें इसकी,
ठीक है, ये 2√30 यही तो है पहला वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो पहली चीज ये फिक्स होनी चाहिए कि यहाँ वाला 2, ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है वो हमारा क्या रहेगा, 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक, अब दूसरा, इस 30 को हमको ब्रेक करना है कि इनका जो मल्टीप्लाई हो वो इनके सम के इक्वल हो, मतलब जिन दो नंबर्स में हम इनको ब्रेक कर रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और उनका सम करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। करेक्ट है, इतना समझ में आ गया है ना। देखिए बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब कुछ नहीं, अगर हम इसकी बात करें तो वो दो नंबर हमें क्या मिलेंगे, 30 और 1। भाई 30 1 जा 30 हो जाएगा और 30 + 1 करेंगे तो 31 बना लेगा। कुछ नहीं, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। यानी अगर अब चूंकि बीच में यहाँ पे प्लस लगा तो हम क्या लगा देंगे, प्लस। सिमिलरली अगर हम माइनस वाले का निकालेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, √30 माइनस का √1। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, √30 1 का मतलब 1 और ये माइनस का √30 और ये हो जाएगा प्लस का 1। यानी ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब रूट के अंदर रूट हो तो अंदर वाले रूट के बाहर हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना हमारे लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। अब 2 बनाने के लिए हम सबसे पहले 7 को हटाएंगे और 7 को हटा के अगर हम 7 के स्क्वायर को अंदर भेज देंगे और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बना लेगा, 147। उसी तरीके से अगर ये नीचे वाले 5 को अंदर भेजेंगे तो ये 25 जाएगा और 25 से क्या बना लेगा, हमारा 75 बना लेगा। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा 1 अंदर रूट में 147। उसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√75 हो जाएगा। अब देखिए हमारे फैक्टर हमको मिल चुके हैं, मतलब हमारा फॉर्म सेट हो चुका है। अब हमें सिर्फ फैक्टर निकालने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 147 आए और अगर हम उनको ऐड करें तो हमारा क्या होना चाहिए, 52 होना चाहिए ऊपर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे दो नंबर्स की बात करें तो एक नंबर है 49 और दूसरा क्या है, 3। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रूट लगा देना होता है और बीच में चूंकि माइनस लगा है तो बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बना लेगा, 52 बना लेगा। उसी तरीके से अगर हम नीचे की नंबर की बात करें तो ये हमको 25 और 3 दिख रहा है, 25 और 3 28 हो जाएगा और 25 से 75 होता है। चूंकि बीच में प्लस लगा इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस। अब क्या लगाना है, रूट लगाना है। ठीक, सॉल्व हो गया हमारा। अब चूंकि थोड़ा और ये सिंप्लीफाई हो रहा है और ये 49 होता है 7 का तो ये क्या बना लेगा, 7 माइनस √3 और ये क्या बना लेगा, 5 प्लस √3। अब चूंकि नीचे हमको थोड़ा सा दिख रहा है कि नीचे रैशनलाइज इसको करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी उस ऊपर क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 का मल्टीप्लाई और नीचे इसके बगल में भी क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाले में अगर हम इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 × 5 बना लेगा 35, फिर ये हो जाएगा 7√3 और ये हो जाएगा माइनस का 5√3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 बन जाएगा और नीचे प्लस भी है माइनस भी तो हमारा बना लेगा 25 माइनस का 3, 25 में से 3 जाएगा तो हमारा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 35 और 3 हमारा क्या बना लेगा, 38 बना लेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 5 12 बना लेगा हमारा, तो ये हो जाएगा 12√3 और नीचे क्या आ जाएगा, 22। अब देखिए हमको कॉमन दिख रहा है कि 2 से हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या बना लेगा, 19 दूना 38 होता है और ये बन जाएगा हमारा 6√3 और नीचे क्या बचेगा, 11। अब देखिए ये तो अभी हमने लेफ्ट साइड ही सॉल्व किया ना, अभी हम LHS लेके ही तो चले थे खाली, हमारे RHS में भी कुछ बैठा हुआ। RHS में हमारा क्या है, b + a√3/11। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ नीचे 11 है तो यहाँ भी 11 है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, b की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 19। ठीक है, और a की वैल्यू अगर हम a की वैल्यू को कंपेयर करें, चूंकि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है तो a की वैल्यू क्या निकल के, a की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हमें a और b पता चल गया, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, b - a रूट में, तो रूट लगा दिया। b हमारा 19 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 6 हो जाएगा और ये हमारा क्या बना लेगा, √25 और 25 में किसका होता है, 5 का होता है, तो हमारा आंसर क्या आया, 5। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है अभी 2022 में ही, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हमें बेसिकली रेशनलाइज ही करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, उसके जस्ट अपोजिट वैल्यू का हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। यही तो करते हैं अपोजिट साइन का। अपोजिट साइड मतलब नंबर वही रहते हैं, साइन सिर्फ अपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या, ऊपर तो यही आ जाएगा 4 + √15, और नीचे हमारा क्या बना देगा a² - b², और वो करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी अगर हम इस पहले वाले टर्म की बात करें तो पहला टर्म सॉल्व होके कितना बचेगा, 4 + √15। उसी तरीके से अगर दूसरा वाला टर्म हम लिखें तो दूसरा वाला टर्म क्या आएगा, रूट के अंदर 15 और बीच का साइन ही तो सिर्फ चेंज हुआ है, रूट क्या आ जाएगा 14। अब हम सारे सॉल्व नहीं करेंगे, हमने सिर्फ पहले के 2 किए और आखिरी के 2 अगर करेंगे तो वहाँ भी पहले वाले में क्या आ जाएगा, रूट का हमारा 10 + 3 आ जाएगा, और लास्ट वाले में माइनस चूंकि है बीच में यहाँ माइनस लगा इसलिए -3 प्लस क्या आ जाएगा, √8। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें और ब्रैकेट खुले तो हमें दिख रहा है कि ये √15 हमारा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का √14 हो जाएगा, और इसी तरीके से आगे सब चलते रहेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, √10 + √3, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 माइनस का √8। हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये 3 से 3 कट रहा है, यहाँ 15 से 15 कर रहा है। इट मीन्स इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि ये 14 भी कट रहा होगा और ये 10 भी कट रहा होगा, जो बीच में वैल्यूज आ रही हैं। यानी अगर हमें पता चले तो हमें दिख रहा है कि पहले वाली वैल्यू में सिर्फ ये बचा और आखिरी वाली वैल्यू में क्या बचा, सिर्फ लास्ट में रूट का 8 बचा, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आज के वीडियो में हमने जो जो भी सीखा ना, आइए एक बार सारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने सीखा कि जब पावर में फ्रैक्शन हो तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पावर में इंटीजर होता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ से क्या कर देते हैं, पावर में डिवाइड कर देते हैं। जब सेम सम का केस होता है तो वहां हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर डिफरेंस कम है तो वैल्यू बड़ी होगी, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, सेम डिफरेंस के केस में भी यही चीज काम करती है, यानी ऑपोजिट चलता है। लेकिन जब सेम प्रोडक्ट का केस होता है तो वहां सम और डिफरेंस निकालते हैं और वहां सम और डिफरेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर जिसका सम या डिफरेंस ज्यादा होगा वही वैल्यू भी ज्यादा होगी, वही यानी वही वैल्यू बड़ी होगी, जिसका कम होगा वही वैल्यू कम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि स्क्वायर रूट के अंदर जब स्क्वायर रूट हो तो उसके बाहर 2 होना बहुत जरूरी है। हमने एक ऐसा भी केस देखा जहां पे बाहर 2 था और एक ऐसा भी देखा जहां पे 2 नहीं था, तो वहां हमने सबसे पहले 2 बनाया था। तो ओवरऑल आज के वीडियो में इतना ही था। तो अच्छा लगा हो, अगर चीजें वैल्यूएबल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे, और भी टॉपिक्स के मैं वीडियोस लाती रहूंगी, और बाकी के वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूंगी तो आप वहां पे देख सकते हैं।